नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार। फिर मैंने दस्तों को बस्ता। आज से मेरा एक नया शो चालू होने वाला है। मेरा लोकतंत्र बात की जाएगी। मेरा लोकतंत्र, जो लोकतंत्र भारत का माना जाता है कि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सर्वोपरि लोकतंत्र देश माना जाता है। तो क्या लोकतंत्र देश में क्या लोकतंत्र राज चल रहा है, नहीं चल रहा है? इस प्रकार से मैं प्रत्येक आपको एक नए शख्स के साथ रूबरू कराऊंगा। मेरे साथ अभी कमल जी है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, जो लोकतंत्र है क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, उसको ही लोकतंत्र बोलते हैं। ये लोकतंत्र जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में, किस प्रकार से मतलब लोकतंत्र क्यों अपना देश को लोकतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है? अपने देश को लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है, पहले हमारे देश में राजतंत्र चलता था और इसके बाद जो है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लागू हुई। प्रजातंत्र और लोकतंत्र वो दोनों एक ही चीज़ हैं और जनता द्वारा जनता के लिए जो चुनी जाती है सरकार, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में मतलब अपना देश आज़ाद हुआ, 75 वर्ष, अमृत वर्ष, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। क्या 75 वर्ष जो लोकतंत्र बनाया गया था, उस लोकतंत्र पे काम हो रहा है आज की स्थिति में? क्या कहना? जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जो जनता के जो अधिकार हैं, जो जनता के लिए वर्क होना चाहिए लोकतंत्र में, वो अभी नहीं हो रहा है। जैसे कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि आपको 6 उपलब्धि मिली है। स्वतंत्रता अधिकार, ये स्वतंत्र अधिकार क्या है और कहाँ मिलता है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार संविधान से ही मिलता है। आपको बोलने का अधिकार, आपको अपनी बात रखने का अधिकार, आपको चलने का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। तो माना जाता है कि लोकतंत्र में जो अधिकार होते हैं सबके लिए बराबर होते हैं। तो बराबर कैसे होता है? कैसे देखने को मिलता है बराबर? कहाँ अधिकार हो रहे हैं? कुछ बोलेंगे आप इसमें? देखिए क्या है, जहाँ तक संवैधानिक बात कही जाए तो संविधान सबको बराबर का हक देता है। अब रही बात, सरकारें जरूर लोगों के साथ बराबर का काम नहीं कर रही है, तो वो लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रही है। जहाँ तक संविधान का मामला है तो संविधान में तो सबको बराबर का ही अधिकार है और इसी का नाम लोकतंत्र है। तो आपने भी संविधान की बात की, तो संविधान को आप क्या मानते हैं? क्या है संविधान के बारे में? संविधान क्यों संविधान बनाया गया है? तो कुछ थोड़ा सा अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी राय रखिए। संविधान जो है, क्योंकि पहले भारत हमारा जो है, हमारे यहाँ राजतंत्र था और राजा महाराजा हुआ करते थे। हमारे यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनाया और संविधान बनाकर इस देश की जनता को बहुत सारे मूल अधिकार दिए और उस मूल अधिकार के तहत जो है लोगों को काम करने के लिए कहा गया। अब सवाल इस बात का है कि आज़ादी के 75 वर्ष में लोग अपने अधिकारों से वंचित रहे। उसके पीछे कारण ये रहा कि कुछ जो भी सरकारें आई, तानाशाही सरकारें रहीं, उन्होंने संविधान को दूर रखते हुए और जनता के हित में काम नहीं किया, इसलिए लोग अपने अधिकारों से वंचित रहे। लोकतंत्र को 4 स्तंभ बनाए गए थे। मीडिया हो गया, अपने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये अपने जो कार्य कर रहे हैं, किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? थोड़ा सा बताएं इसमें। कार्य तो कर रहे हैं, जिस प्रकार कार्य होना चाहिए पूर्ण रूप से जनता के हित में, उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि बात किया जाए अभी अपने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे जो स्तर, क्योंकि इन चीज़ों का स्तर बढ़ने के बाद विकास माना जाता है, तो हर देश का विकास उससे नापा जाता है। तो आप इसमें क्या कहना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है भारत की? जहाँ तक शिक्षा की बात है तो भारत की शिक्षा ठीक नहीं है। शिक्षा समान होनी चाहिए, राजा हो या रंग, सभी पढ़ें संग, ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। और हमारे भारत में जो सत्ताधारी लोग आए, उन्होंने शिक्षा का ध्रुवीकरण किया और शिक्षा को अलग अलग तरीके से जो है उसको काम किया है, जबकि शिक्षा समान होनी चाहिए।
जैसे कि शिक्षा की बात की अभी जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है कि हम फ्री शिक्षा दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रही है, बहुत सारी सुविधा तो चल रही है। देखिए क्या है, जहाँ तक सुविधा की बात है, सुविधा की जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि शिक्षा समान कर दीजिए, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल जो खोले जा रहे हैं, इनका जो है राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और सबको समान हिसाब से चलना चाहिए। तो राष्ट्रीयकरण जैसे कि आपने जो बार बार बहुत कोचिंग चल रही संस्था, पहले कोचिंग नहीं हुआ करती थी आपके ज़माने में, और अभी कोचिंग वगैरह संस्था चल रही है, तो जो कोचिंग आए तो इससे शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो इसमें कोई जैसे कि गरीब लोग इसमें क्यों हिस्सेदारी नहीं ले पाते? नहीं, कोचिंग होना ही नहीं चाहिए ना भाई। गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं वही अच्छा उनको शिक्षा दें, वही सब कुछ करें। कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग शब्द कहकर यानी आप व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और गरीब आदमी उस कोचिंग तक जा ही नहीं सकता है, इसलिए कोचिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोचिंग होना ही नहीं चाहिए। अब स्वास्थ्य पे बात करते हैं कि स्वास्थ्य में भी आयुष्मान योजना चल रही है, तो बहुत सारी जनता को लाभ भी पहुंच रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य के मामले में हमारा ये कहना है कि सरकार जो है, जो बड़े बड़े जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो है ये बड़े बड़े जो नर्सिंग खोले हैं उनको लाइसेंस देकर उन्हें लूट करने की छूट दे दी है और इनको बंद कर देना चाहिए। और या फिर उनका ही बड़े बड़े जो हॉस्पिटल सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किए गए हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और सरकार की नीतियों पे उसको काम करना चाहिए उनको। जो निजीकरण हो रहा है, जो आप अभी बात करें, तो निजीकरण का विरोध करते हैं नहीं करते? बिल्कुल निजीकरण नहीं होना चाहिए इस देश में, क्योंकि निजीकरण में जनता के साथ शोषण होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो है हमेशा जो है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो हमेशा जो है ईमानदारी से काम करती हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में है भ्रष्टाचार करने के बाद वो अपने बैनर को बदल देते हैं, अपने नाम को बदल देते हैं और लूट कर जनता को लूटने का काम करते हैं। इसलिए सरकारी संस्थाएं जो रहती हैं वो क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट आदमी कम से कम डरता तो है और प्राइवेट सेक्टर का आदमी डरता नहीं है, इसलिए प्राइवेट नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे कमल जी, जिन्होंने आज मेरे लोकतंत्र पे बात की। इन्होंने कुछ सवाल अच्छे दिए और जो बताया कि लोकतंत्र का क्यों अधिक लोकतंत्र राज क्यों बनाता है, सब चीज़ें उन्होंने बात की है। और इसी प्रकार के मेरे लोकतंत्र पे आप प्रत्येक ऐसे शो में लेके लाऊंगा आपके बीच में। बने रहे दीपक झोला।